हे गाइस, वेलकम बैक विया चैनल पर। बात करेंगे हम शिव इब्राहिम के व्लॉग के बारे में, उस वाले व्लॉग के बारे में जिसका टाइटल था कि दुआ में याद रखना। और उसमें उसने दीपिका कक्कर की बीमारी के बारे में बताया और ये बताया कि अगेन उसको एक सिस्ट डायग्नोस्ड हुई है और उसका ऑपरेट होने वाला है, उसको बर्न किया जाएगा क्योंकि वो 1.3 सेंटीमीटर की सिस्ट डायग्नोस्ड हुई है। और उसको रिलेट ऐसे ही किया जाएगा, डॉक्टर का इनका कहना है कि भाई वो उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे इसका वो पहले वाला ट्यूमर को ट्रीट किया गया था और उसको उसी तरीके से। और फिर अब जो उसकी थेरेपी है, जो वो टारगेटेड थेरेपी से भी इसको हटाकर और उसको दूसरी थेरेपी पे ले जाया जाएगा। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। सिस्ट डायग्नोस्ड हुआ है और वो सब देखो, जाहिर सी बात है, सिस्ट काफ़ी सारे लोगों के लिए नॉर्मल है कि हाँ यार सिस्ट ही है, लेकिन उस इंसान के लिए नॉर्मल नहीं है जो ऑलरेडी कैंसर से जूझ रहा हो। उसको एक ऐसा मर्ज़ ऑलरेडी, वो उससे अभी अभी चंद दिन पहले, 1 साल ही हुआ है ना उस बीमारी को, और उससे वो जूझ रहा हो और उस दरमियान सिस्ट का निकल आना उसके लिए टेंशन का बायस है। अच्छा, ये एक कमेंट है, प्लीज़ कंट्रोल योर फूड दीपिका, प्लीज़ डोंट ईट आउटसाइड फूड एंड स्पेशली ऑयली स्पाइसी फूड। अर्लियर यू वेयर वेरी केयरफुल, प्लीज़ गो बैक टू ईटिंग होम कुक्ड फूड एंड नॉट स्पाइसी प्लीज़। तो ये तो अगर आप इसके व्लॉग में देखो, वो तकरीबन 2 से 3 महीने तक एक डाइट पे थी। देन उसके बाद इसको खुश करने के लिए इतना तो मीठा खा सकती हूँ ना, इसको खुश करने के लिए ये तो कर सकती हूँ ना, इतने से कुछ नहीं होता, उतने से कुछ नहीं होता। मतलब आप ऑलरेडी एक इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही थी और आपको पता है कि अभी आपकी मतलब थेरेपी भी चल रही है, आप अभी एक इलाज से निकल रहे हो और उस दरमियान आप बिल्कुल ही केयरलेस हो चुकी थी, बिल्कुल ही। इस चीज़ को कितना लोगों ने पॉइंट आउट किया है ना, इनके खाने को लेकर कितने सारे लोग वैसे ही पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन वो इतनी ज़्यादा, चलो जी नॉर्मल डेज़ में ना, जब आपको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह को ऐसे नहीं हो रहा तो चलो जी निकल जाते हैं इंसान। लेकिन जब आपको इतना बड़ा हेल्थ इशू डायग्नोस्ड हो गया तो आपने अपनी लाइफस्टाइल क्यों नहीं चेंज की? ये लोगों का क्वेश्चन है। क्यों आपने अपनी लाइफस्टाइल को, मतलब आपके लिए आपकी ज़िंदगी क्या इतनी बेमायने है? और अब भी, अच्छा अब वो उसके चेहरे पे वो डर दिख रहा है। अब लोगों को ये डर, मतलब मैं रेडिट पे देख रही थी तो रेडिट पे तो बिल्कुल भी कोई रेडी नहीं है मानने को। वो तो यही कह रहे हैं कि भाई इसको ना कैंसर था और ना ही, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें भी की नहीं है जिसकी वजह से उनको भी जो भी शक होते हैं वो उनको कहीं ना कहीं राइट लगते हैं। खैर, तो बोला कि उसको एक तो ना कैंसर था और अब ये सिस्ट भी उसको, मतलब अगर हुई है तो या तो वो व्यूज़ कम हो रहे हैं इस वजह से इन्होंने ये चीज़ निकाली है, या तो फिर ये लोगों को ये लग रहा है कि भाई वो सच जो निकल कर आ रहा है, मासूम रिश्ते का जब जब सच उगता है या ऐसी कोई बात या ऐसा कोई इनके बारे में निकल कर आता है जो इतने बड़ी बातें कर रहा होता है, तो ये फिर इसी तरीके से, मतलब जब भी वो ट्रोल हो रहे होते हैं तो ये इस तरीके से एक मतलब कि इनको इनके मुताबिक ये ड्रामा है, ये लेकर आ जाते हैं। देखो, किसी की बीमारी को ड्रामा कहना, वाकई इतनी इतनी तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की बीमारी को ड्रामा कर दूँ। हाँ, जो चीज़ें दिखती हैं, जिन चीज़ों का नज़र आता है उनके व्लॉग्स में, जिस तरीके से लापरवाही करते हैं इतनी बड़ी बीमारी के बाद, वो सारी चीज़ें हमने बोली, हमने गाहे बगाए उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ कि ये अगर इतनी बड़ी बीमारी से जूझी है तो ये इस तरीके से इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, ये इतना हल्के में कैसे ले सकती है। और इस दफ़ा लोगों को उसके चेहरे पे घबराहट भी दिखी और उस घबराहट की वजह यही है कि ये चीज़ जब दोबारा आती है तो वो और ख़तरनाक तरीके से आती है। क्योंकि हमारे इधर कहा जाता है कि अगर कैंसर, क्योंकि मेरे रिलेटिव ही थे जिसकी डेथ इसी चीज़ में हुई, क्योंकि कैंसर हट गया बिल्कुल, मतलब किसी तरीके से उनका ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन जब दोबारा आया वो कैंसर, दोबारा इनको डायग्नोस्ड हुआ तो उसके बाद वो बहुत ही ख़तरनाक लेवल का था और इतना ख़तरनाक लेवल का था कि फिर वो मतलब रिकवर कर ही नहीं पाए उस चीज़ से। तो अगर ये चीज़ दोबारा आती है तो ये और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से रिटर्न आती है। तो वो उसके चेहरे पे वो डर दिख भी रहा था। अच्छा, लोगों को लग रहा है शायद वो शेर आया सच्ची हो गया। खैर, बहरहाल उसकी बीमारी, वो पहली वाली भी, हाँ हमने हर एक चीज़ डिस्कस ज़रूर की हुई थी कि ये बीमारी, इस बीमारी को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं, इस तरीके से ये लोग कैसे बिहेव कर सकते हैं। मतलब 12 दिन बाद वो औरत चाय के लिए नाच रही थी, सीरियसली वो चाय के लिए नाच रही थी। और अभी भी बोला कि हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला मैं बता नहीं सकता कि ये कैसे आती है। अरे भाई, मतलब कुछ भी, इसका बस यही होता है कि आप अपना इलाज वगैरह कराओ, इलाज के साथ साथ एहतियात भी एहतियात भी तो होती है ना। मतलब आपका खाने पीने पे मुंह कंट्रोल नहीं है, आप किसी चीज़ को रोकते नहीं हो। मतलब क्या डॉक्टर सब कुछ खाने पीने की इजाज़त दे देते और फिर उसके बाद बोलते पता नहीं कैसे आया। मतलब क्या डाइट जो है वो कोई मायने नहीं रखती है। जब अगर आप एक वेट लॉस भी कर रहे हो तो सिंपल, उसमें भी डाइट आपका 70% हिस्सा है। तो किसी बीमारी में डाइट कैसे मायने नहीं रखती? मैं तो यही सोच रही हूँ। जब डॉक्टर कह देते हैं नहीं, जो दिल करता है खाओ पियो और जैसे दिल करता है जियो, तो जब एक आप नॉर्मली वेट लॉस कर रहे हो उसके अंदर डाइट आपका इतना बड़ा हिस्सा रखती है, तो किसी बीमारी में क्यों उसका मायने नहीं है? मतलब क्यों, मतलब डॉक्टर अगर बोलते भी नॉर्मल खाओ पियो तो नॉर्मल होता है ना, आप सब कुछ खा रहे हो, आप बाहर का खा रहे हो, बाहर का खाना तो वैसे भी मना होता है आपको। अगर आपको एक नॉर्मल सी बीमारी, अगर आपको एक फूड पॉइजनिंग हुई होती है तो उसमें भी आपको बाहर का खाना सबसे पहले मना किया जाता है कि आप बाहर का खाना नहीं खाओगे। और आप तो इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, जिस तरीके से आपने अपनी बीमारी को लाइटली लिया हुआ था। देखो, हर
हर एक चीज़ लाइटली लेने को नहीं होती। लोगों को लगता है हाँ यार लाइटली ले लो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको सीरियस लेना पड़ता है। हाँ, आप उस पर बैठ के परेशान नहीं हो सकते, आप उस पर बैठ के रो नहीं सकते मुसलसल के भाई अब रोते रहो, आपको ये बीमारी डायग्नोस्ड हो गई है, ठीक है, आप उसको बहुत स्ट्रांगली लड़ रहे थे, चीज़ें सब कुछ आप कर रहे थे, लेकिन उसे स्ट्रांगली लड़ने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एहतियात भी तो करनी चाहिए थी ना। वो एहतियात आपके व्लॉग्स में सिर्फ 12 दिन दिखी थी, उसके बाद आप 12 दिन बाद ही चाय के लिए नाचती हुई नजर आई थी, जिसमें लोगों ने कहा था भाई चाय मतलब कि चाय हजम कैसे हो रही है। आपके 2 ऑपरेट साथ में हुए थे, आपका ट्यूमर भी निकला था और आपका गॉल ब्लैडर का भी ऑपरेशन साथ में होता, आपके 2 ऑपरेट हुए हुए थे, आप एक बहुत बड़े ऑपरेशन से गुजरी थी, 14 घंटे की आपकी सर्जरी रही थी, और आप उसके बाद 12 दिन बाद ही आप चाय के लिए नाचती हुई नजर आ रही थी। चाय तो वैसे भी मना की जाती है कि भाई जितना हो चाय को अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी आपका एक अलग ही क्रेज चल रहा था, आप तो एक अलग ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाने के चक्कर में जो है वो अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर रही थी। और देखो इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना लोग इन पर बिलीव नहीं कर पा रहे थे, लोगों को लग रहा था यार कुछ तो झूल है, मतलब कुछ तो ये कर रहे हैं, मतलब इतना नॉर्मली कौन लेता है, मतलब कैंसर जैसी बीमारी को इतना नॉर्मली कौन लेता है जिस तरीके से इन लोगों ने लेके दिखाया था। भाई जितने भी स्ट्रांग बंदे हों, कुछ भी हो, अगर आपको पता चलता है कि अगर आपको कैंसर है, आपको किसी भी सूरत में कैंसर है, आपको डॉक्टर कितने भी दिलासे देते हैं कि भाई रिकवर हो जाओगे, आपको कुछ नहीं होगा, उसके बाद आप कुछ भी, बट वो जो डर है ना, जो ये बीमारी का अपने आप में ही जो दहशत है ना, वो मैंने आपको हमेशा बताया कि इस बीमारी की अपनी ही नाम में दहशत है। मतलब ये बीमारी डायग्नोज होने के बाद तो अलग ही बात है, लेकिन इस बीमारी का अगर आपको कोई जिक्र भी कर देना कि ये चांसेस है आपको इस चीज़ की, उसकी दहशत ही अलग है, उसकी दहशत आपको मतलब आपके पैरों से ना ज़मीन निकल जाती है। और ये उस बीमारी से लड़ते लड़ते इस तरीके से दिखा रहे थे जैसे कुछ है ही नहीं, जबकि ये छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान होने वाले बंदे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों पर थक जाते हैं। अब लोगों को ये लग रहा है भाई ये कोइंसिडेंस हर बार क्यों होता है, जब भी मतलब कि आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है या आपको जब कोई सच्चाई ऐसी निकल कर आती है तो आप क्यों इस तरीके से बीमार पड़ जाते हो अचानक। चाहे अगर जब आपको याद हो जब पहली बार नेहा फैज़ी ने इस बात का खुलासा किया था तो उसके बाद ही तकरीबन महीना 1.5 महीना ये लोग गायब हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर दोनों के व्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब वो व्लॉग लेकर आए थे तो ये लेकर आए थे जहाँ पर इन्होंने न्यूज़ दी थी कि अब वो कंसीव करने वाली है, और उसी दरमियान इन्होंने बताया था कि उसका एक मिसकैरेज भी हो गया है। तो लोगों ने उनको हमदर्दी देना शुरू कर दी थी कि नहीं भाई इसका मिसकैरेज हो गया, और लोगों ने उस टाइम पर नेहा फैज़ी को भी काफ़ी ट्रोल भी करना शुरू कर दिया था कि बहन छोड़ दो उसको, वो अभी इस तरीके से जूझ रही है। मतलब जो इनके लिए खुलासे वाली वीडियो लेकर आता है तो उसको ही लोग ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि बहन बस स्टॉप कर दो, वो भी बीमार है, प्लीज़ आप इस चीज़ को समझो। तो वहाँ पर वो कमेंट ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। पहली बार ये हुआ था। जब दूसरी बार ये कश्मीर गए और कश्मीर के टाइम पर जो हादसा हुआ था और इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए थे, मतलब बेइंतहा ये ट्रोल हो गए थे कश्मीर वाले हादसे को लेकर। तो उसके बाद फिर ये लोग आते हैं एक वीडियो लेकर जिसके अंदर ये लोग ये बताते हैं, उसी के बाद मतलब वो 10-15 दिन गायब होते हैं, उसके बाद वो वीडियो लेकर आते हैं जहाँ पर पता चलता है कि दीपिका कक्कर को ये बीमारी है। और इस बार भी ये हुआ है कि इस बार भी एक नई बंदी निकल कर आई। अच्छा छोटे मोटे बंदे तो निकल कर आ रहे थे जो बोल रहे थे हाँ हमने देखा है, हमने किया, हमने वो, हमारा वो, तो ये सब कुछ तो चल रहा था, बट रेडिट पे चल रहा था। बट लेकिन ये जो बंदी निकल कर आई जो कि अलग से, जो उसने अपनी मतलब कि आज तक कहा जाता है कि दीपिका कक्कर की जो बड़ी वाली बहन है जिसका नाम उसने बताया मीना, उसका नाम कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो वो डिस्क्लोज़ किया उसने ये बताया कि रेनू आंटी की एक नहीं 2 बायोलॉजिकल डॉटर्स हैं और वो भी उसी के साथ। अच्छा अब यहाँ पर भी कुछ लोगों का मानना है कि दीपिका उसकी सिंगल चाइल्ड है, यानी इन दोनों जो हस्बैंड वाइफ की जो सिंगल चाइल्ड है वो दीपिका कक्कर है। रेनू आंटी की वो पिछले वाली शादी से बेटी थी, मतलब जो राधिका है, मतलब जो उसकी दीपिका कक्कर की बेटी है वो राधिका, वो जो दीपिका कक्कर की बेटी बोल रही हूँ तोहबा, जो रेनू आंटी की बेटी है बड़ी वाली दीपिका से, वो राधिका वो पहले वाले हस्बैंड से बेटी थी। अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी बहरहाल वो जो इन्फॉर्मेशन उस बंदी ने दी वो वाकई किसी के पास नहीं थी। मतलब मीना नाम अब तक नहीं आया हुआ, तो जो उसकी सबसे बड़ी वाली बहन का था वो नाम आज तक इंटरनेट पे लोगों के मुताबिक नहीं था, तो इसलिए लोगों को उसमें रियलिटी दिख रही है कि हाँ भाई वो बंदी कहीं ना कहीं सच्ची है। और इस बंदी ने भी ये कहा कि अगर दीपिका अगर मेरी आवाज़ सुन लेगी तो वो पहचान जाएगी कि मैं कौन हूँ। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उस चैनल पर हो रही है, उस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं मतलब दीपिका से कक्कर से रिलेटेड। तो अचानक दीपिका कक्कर को बहुत ट्रोल मिला, अचानक फिर शोएब इब्राहिम को बहुत ज़्यादा ट्रोल मिलना शुरू हुआ। फिर रमज़ान की सीरीज़ स्टार्ट हुई तो रमज़ान की सीरीज़ में इनके 2-3 मिलियन आराम से व्यूज़ आते थे। इस बार इनका मिलियन भी बड़े मर के क्रॉस हुआ है। तो लोगों को खास करके रेडिट पर ये चीज़ बहुत डिस्कस हुई है कि इन लोगों को लगा कि भाई अब ये मौका है, ये अब कोइंसिडेंस लोगों को लग रहा है। मतलब इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस होता है कि जब भी ये भयंकर किस्म का ट्रोल हो रहे होते हैं, एक्सपोज हो रहे होते हैं, तो तब दीपिका कक्कर बीमार हो जाती है और बहुत भयंकर वाला बीमार होती है। अभी भी सिस्ट लोग कमेंट सेक्शन के अंदर भी बात लिख रहे थे और ज़्यादातर तो रेडिट पर ही, मैंने पूरी डिस्कशन मैंने रेडिट पर ही रीड की हुई है उस सिस्ट को लेकर कि सिस्ट बहुत मामूली होता है। देखो आई नो कि सिस्ट काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत मामूली है क्योंकि आजकल ये बहुत नॉर्मल हो चुका है कि सिस्ट हो गया है, चोके ऑपरेट हो जाएगा, ये सब कुछ।
लेकिन उस बंदे के लिए ये नहीं नॉर्मली है जो ऑलरेडी इस जैसे मर्ज से गुजर चुका है, यानी कैंसर जैसे मर्ज से गुजर चुका है और इसी तरीके से ट्यूमर से डायग्नोस्ड होता है और फिर वो कैंसर निकला, तो वो उसके लिए नहीं है नॉर्मल। और वो चेहरे पे हवाइयाँ दिख भी रही है। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा है कि इस बार शायद कुछ सीरियस हुआ है, क्योंकि पिछली बार तो दीपिका कक्कर बिल्कुल चिल माहौल में थी, इस बार दीपिका कक्कर की हवाएं उड़ी हुई हैं। अब हो सकता है कि वो पहली बार बहुत स्ट्रांग में निकल गई, लेकिन जब दूसरी बार भी वही सेम चीज़ आई है, देखो एक औरत के सामने पता नहीं अब ये एक औरत की नेचर बन जाती है, या कुछ लोग इस चीज़ को बोलते हैं नहीं होना चाहिए कि और अपने लिए क्यों नहीं सोचती, मतलब उसकी ज़िंदगी में उसके बच्चे क्यों। तो उसने इस चीज़ को कहा कि मेरे दिमाग में बच्चा, खास करके जब माँ जब बनी हुई होती है तो उसके लिए तो सबसे बड़ा दिमाग में होता है कि मेरा बच्चा कैसे रहेगा, छोटा बच्चा आपके सामने। तो एक माँ के लिए अपनी ज़िंदगी अपने से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो ना वो बच्चे के लिए ज़्यादा कीमती हो जाती है कि नहीं यार मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे का क्या होगा। तो मैं इस पर बिल्कुल भी ये बात नहीं कहूँगी कि ये सच है या झूठ है। देखो इन्होंने ये बात कही है, कोई अपनी बीमारी को, मैंने बहुत बार ये बात कही है कि कोई अपनी बीमारी को क्यों ही मतलब झूठा करेगा। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है, कैंसर वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें ये अपने आप में ही बहुत बड़ी हैं, कोई इसको क्यों ही यूज़ करेगा। हर बार ये बात कही है, इस बार भी मैं सेम ही बात कहूँगी कि कोई अपनी बीमारी क्यों ही यूज़ करेगा। हाँ ठीक है, वो व्लॉगिंग के लिए बहुत फेक करते हैं, झूठ करते हैं, इनका एरोगेंट भी हमको दिखा, प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, हर एक चीज़ है, फेकनेस, सब कुछ ठीक है, बट अपनी बीमारी को लेकर कोई इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा। मुझे थोड़ा सा यहाँ होता है कि नहीं यार कोई क्यों ही झूठ बोलेगा। तो इसीलिए जो कल हम जिस तरीके से उसके लिए सिंपैथाइज थे, उसके लिए दुआ कर रहे थे, लिटरली मैं दुआ करती हूँ इस बंदी के लिए। और जितने भी लोग हैं जब वो ऐसी कोई चीज़ सुनते हैं तो वो दुआएं ही करते हैं कि भाई अल्लाह पाक उसको शिफा दे। अच्छा, अब लोग कुछ लोगों का मानना है कि उल्टी सीधी हरकतें खुद करो और फिर उसके बाद दुआएं जो है वो तुम ऑडियंस से मांगने के लिए आ जाओ। तो कहीं ना कहीं वो इस बात से चिड़े हुए भी इसलिए होते हैं कि भाई जब सब कुछ, जब ऑडियंस उस सारी चीज़ों पर कॉल आउट कर रही होती है तो तुम उनको हेटर में शुमार कर लेते हो कि भाई ये काम नहीं करो। अब दीपिका कक्कर को उससे पहले कितना सब बोल रहे थे ना कि भाई इतना तुम बाहर का खाना नहीं खाओ। अच्छा, कुछ लोगों का तो अलग ही है कि दीपिका कक्कर को इतना सब कुछ बोले थे ना, इसलिए उसको ये दोबारा बीमारी निकल कर है। अरे भाई उसके अच्छे के लिए लोग बोल रहे थे। कमेंट सेक्शन में अगर कुछ लोग लिख रहे थे, अभी मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर किसी बंदी ने अगर लिखे हुए ना कि भाई आप इतना तलवा खाना खा रही थी, आपको पहले ही बोला था मत खाओ, तो उस पर लोग लड़ना शुरू हो गया। अरे तुम जैसे कि वैसे उसको दोबारा बीमारी आई है, तो भाई वो उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मतलब कि अलग ही लेवल है। हाँ वो अलग बात है कि जब कोई उनको अच्छे के लिए बोलता है तो वो उसको हेटर का खिताब दे देते हैं और फिर उन्हीं लोगों को कहते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ करो। खैर दुआ करनी चाहिए, बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, लेकिन ऑडियंस इस बात से चिढ़ती है कि एहतियात तुम खुद नहीं करो, उसके बाद तुम ऑडियंस को ठेका दे दो कि तुम दुआएं करो। ठीक है, अगर आप में से किसी को नहीं दुआ करनी वो भी इट्स ओके है, आपकी अपनी चॉइस है, बट हाँ दुआ करनी चाहिए कि भाई एक छोटे बच्चे की माँ है, उसकी ज़िंदगी और किसी के साथ भी इतना बुरा नहीं होना चाहिए। जब कुछ लोगों को उसका कर्मा भी दिख रहा है कि इसका कर्मा है, बीमारी कर्मा नहीं होती है। मैं अक्सर बोलती हूँ कि बीमारी कर्मा नहीं होती है, क्योंकि हम मुझे नहीं समझ में आता कि हम किसी को कैसे बोल सकते हैं कि ये इसका कर्मा है। मतलब हमें क्या पता है कि वो उसका कर्मा है, और हमें ना ये हिपोक्रेसी है कि जब किसी और पर आएगी ना, किसी और पर बीमारी, हम उसको बोलेंगे उसको कर्मा है, और जब हम पर आएगी तो हम कहेंगे आजमाइश है। तो क्या हमें पता है कि उस पर आजमाइश है कि उस पर कर्मा है? हमें वाकई ही नहीं पता कि उस पर आजमाइश है, उस पर कर्मा है। अच्छा, ये जिस व्लॉग में दीपिका कक्कर का ये सारी बीमारी का बताया गया है शुभ इब्राहिम ने, तो शुभ इब्राहिम ने उस पूरे व्लॉग को पहले कैप्चर किया है। उस पूरे व्लॉग में उसने तकरीबन 11 मिनट तक पीछे की सारी आराम कहानियाँ दिखाई हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, रोज़ा क्या खाया, खाने में क्या खाया। तो वो भी लोगों को बड़ा ट्रिगर्ड किया है कि भाई क्यों, मतलब कि तुम अगर एक बीमारी का बता रहे हो तो तुमने बीमारी को बड़े कैजुअली बताया गया जैसे कुछ है ही नहीं। और वो चीज़ मुझे भी बड़ी अजीब लगी कि भाई तुम एक बीमारी बता रहे हो, और वो भी जितनी भी छोटी बीमारी हो, एक सिस्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल भी छोटा क्यों ना। बट इस सिचुएशन पर जब दीपिका कक्कर ऑलरेडी इस चीज़ से, मतलब सोचो 2 महीने पहले इसका स्कैन हुआ, 2 महीने पहले तक इसके कुछ नहीं था, 2 महीने पहले तक उसके टेस्ट हुए, कुछ भी अलार्मिंग नहीं था, कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ मतलब कि जिस्म के अंदर पल रहा है, ये स्टार्ट होने की नौबत पर है। मतलब 2 महीने पहले तक कुछ नहीं पता था। 2 महीने भी नहीं हुआ ना, दिसंबर में लास्ट इन्होंने टेस्ट करवाया था, नवंबर के शुरू में और नवंबर के मिड में, और ये सारे टेस्ट इसके नवंबर और दिसंबर में ही हो रहे थे। तो नवंबर दिसंबर में मतलब 2-2.5 महीने पहले तक कुछ नहीं पता था, और 18-19 को उसको पता चल गया। 2.5 महीने अगर समझ लो या 2 महीने भी समझ लो, मतलब ये 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरी कहानी पलट गई। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि मेनोपॉज जब हो रहा होता है तो उस टाइम पर भी ये सारी चीज़ें डायग्नोस्ड हो जाती हैं, मतलब सिस्ट वगैरह नॉर्मली हो जाता है। देखो नॉर्मली है, मैं भी नहीं कह रही कि कोई सिस्ट बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आजकल के दौर में, आजकल के दौर में हो जाता है सिस्ट नॉर्मली, औरतों में ये प्रॉब्लम हो जाती है। बट लेकिन इसको इस वक्त जिस सिचुएशन पर हो रही है वो ख़तरनाक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैंसर से जूझ रही है, वो ऑलरेडी एक कैंसर के मर्ज से गुजर रही है। अभी वो ठीक है, वो कैंसर फ्री उसका जिस्म हुआ है, बट उसकी थेरेपीज़ चल रही थी, उसकी थेरेपीज़ अभी भी कंटिन्यू थी, और वो पिछले 2 साल तक चलनी थी। अब उसकी थेरेपीज़ में भी चेंज आएगा, अब वो और ज़्यादा उस चीज़ के लिए
अच्छा, ये सब सुनने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद मैं काफ़ी इमोशनल हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स आ रही थी कि नहीं यार, कोई भी बंदा ये सब डिज़र्व नहीं करता। अच्छा, कुछ लोगों को इसका कर्मा लग रहा है कि भाई उसने अपनी बेटी को अबैंडन किया। अगर इसकी बेटी की न्यूज़ देखो तो वो न्यूज़ आ रही है कि अगर उसकी कोई बेटी है जिसको वो खुद खर्चा देती है, वो और रौनक, मैंने कल रेडिट पे ही शायद रीड किया था कि उन्होंने कहा था कि एक लेडी ने कमेंट वहाँ पे किया हुआ था कि वो और रौनक उसकी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, उसका सारा खर्चा वो और रौनक उठाते हैं। ठीक है, अगर उसने दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ वो गलत बात है अगर वो उसकी बेटी है और उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन अगर वो उसका खर्चा उठा रही है, पीछे वो उसको देख रही है, देखभाल कर रही है, सिर्फ वो उसको सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आ रही, सिर्फ वो उसको सामने मीडिया के सामने और दुनिया के सामने नहीं लेकर आना चाह रही, तो कहीं ना कहीं ठीक है भाई, अब क्या बोल सकते हैं। देखो, आप किसी को आप गन पॉइंट पे सब कुछ नहीं एक्सेप्ट करवा सकते कि नहीं नहीं तुम एक्सेप्ट करो, तुम बोलो, तुम करो, नहीं करना। उसने, उसकी कुछ सोच है, कुछ मेंटलिटी है, चाहे वो व्लॉग्स को लेकर हो, चाहे वो उसकी इमेज को लेकर हो, तो वो है। लेकिन उस चीज़ को लेकर कहना कि वो उसका कर्मा है, अगर वो बैक कैमरे पर उसकी केयर कर रही है। अब हमें देखो, यही तो माशरा है ना कि जहाँ पर अगर एक मर्द छोड़ देता है बच्चों को तो वो बहुत नॉर्मल है हमारे लिए कि हाँ ठीक है, ओके है। और वहीं पर अगर किसी औरत ने छोड़ दिया, आई नो कि वो एक्सेप्ट के लिए लोग ज़्यादा वो करते हैं कि भाई तुम एक्सेप्ट तो कर लो कम से कम, तुमने क्यों उसको डिनाई ही कर दिया, तुमने एक बंदे की एग्जिस्टेंस ही मिटा दी है कि वो बंदा एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, तुम डिनाई नहीं करो, तुम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई एक बेटी है, वो अपने बाप के पास है, इट्स ओके। ऐसे बहुत सारे घर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे होते हैं और उसके बाद वो फादर के पास रह रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चा एक्सेप्ट करे और वो बच्चा पाले। तो बिल्कुल, तो लोगों को ज़्यादा जो इशू है वो एक्सेप्टेंस से ही है कि भाई एक्सेप्ट कर लो, तुम एक्सेप्ट करने में तुम्हारा क्या जा रहा है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर ये जो इमेज है वो कैसे ही दिखाएगी कि भाई इसकी ये वाली इमेज के भाई मैं बहुत ज़्यादा एक लविंग माँ हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। वो जो इमोशनल वाली साइड जिस तरीके से वो दिखाती है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ उन सारी चीज़ों को लेकर, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ पर भी सवाल उठेंगे उसके। लेकिन उस चीज़ को लेके लोगों को, मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड कर रही थी क्योंकि मैं रेडिट पर ही ज़्यादातर देख रही थी, तो वो वहीं पे कमेंट्स थे कि कर्मा है इसका, इसने बेटी को देखो, जैसे ही बेटी को डिनाई करती है, जैसे उसकी बेटी की न्यूज़ निकल कर आती है या उसकी बेटी के दिल में दुखता है, तो फिर उसको देखो फ़ौरन कर्मा मिलता है उस चीज़ को लेकर। तो ये सारी बातें हो रही थी। अच्छा, मुझे ना शोएब इब्राहिम के ऊपर बड़ा ही अजीब लगता है कि भाई तुम्हारी बीवी इतने सीरियस उससे गुजर रही होती है और तुम कैसे पूरा व्लॉग, मतलब तुम्हें इस चीज़ को भी मोनेटाइज करना है। अच्छा, अब अगर हम इन सारी चीज़ों पे वीडियोस बनाएंगे ना तो हमें बड़े कमेंट आएंगे कि अरे तुम लोगों में इंसानियत नहीं, मतलब जिसके घर के अंदर ये गुजर रही है वो अगर इस तरीके से मतलब के वीडियोस बना रहा है, मोनेटाइज कर रहा है, सब कुछ उनके घर में नॉर्मली चल रहा है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, सब कुछ अगर हो रहा है, तो फिर मतलब कि क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है उनके घर में। वो जिस तरीके से बड़े नॉर्मली ले रहे हैं, कैजुअली लग रहा है कि बस ठीक है, हाँ यार हो गया सो हो गया, वो वाला है। अच्छा, अब इसके बाद अब सबा इब्राहिम को बड़ा टॉन्ट मिलेगा क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में अचानक रेडिट पर भाई सबा को लेके लोग ना बड़े वो गए कि भाई तुम अपना नॉर्मली व्लॉग अपलोड करो, तुम जो है वो अपनी ईद ना ख़राब करो, तुम्हारे बच्चे की पहली ईद है, वो तुम्हारे बच्चे की ईद ख़राब कर रही है। ये सारे कमेंट्स अचानक, कल तक जो बंदी विलन बनी पड़ी थी रेडिट पर, आज लोग उसके लिए सिंपैथाइज हो रहे हैं। आजकल लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं तुम्हारी ईद ख़राब हो जाएगी। मतलब कि अगर आप लोग हमें बोलते हो कि हम बदल जाते हो तो वहाँ पे भी लोग बदलते हैं। तो यही है, इनके पर व्लॉग्स के हिसाब से लोगों की थिंकिंग चेंज होती है। लोगों को लगता है यार ये कुछ है। अभी देखना कल को जब सबा इब्राहिम अगर कुछ नाश्ता कूदता व्लॉग डालेगी तो वहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग उसको ट्रोल करेंगे और हम भी ट्रोल करेंगे उस बात को लेकर। लेकिन वहाँ पर जो चेंजेस आई है सबा इब्राहिम को लेकर, मतलब हर एक बंदा वही बोल रहा है कि सबा इब्राहिम को कि भाई तुम जो है वो वहाँ पर ना, मतलब तुम मोदहा चली जाओ, तुम मोदहा में जाके अपने बच्चे की ईद सेलिब्रेट करो। पहले तुम्हारे बच्चे की पैदाइश उसने ख़राब करी, अब वो इस तरीके से तुम्हारे बच्चे की ईद ख़राब कर रही है। अब देखो, मुझे पहले भी ये चीज़ लगी थी, ये चीज़ फील हुई थी कि कोई अपनी बीमारी का क्यों ही ड्रामा करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी इस जेलसी के लिए कि भाई उसकी, मतलब उसको एक बच्चा ऐसा मिल गया जो शायद उसको चाहा थी। मतलब जो भी सीन, जो भी उधर के थिंकिंग है, उन सारी चीज़ों को लेकर इतनी बड़ी बीमारी का ड्रामा। और अब भी अगर वो बीमारी है तो वो क्या इसलिए करेगी ताकि उसकी ईद ख़राब हो जाए, मतलब अपने आप को बीमार करके अगर किसी की कोई चीज़ ख़राब करने। हाँ, अब दुनिया है, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपको मिलते ही हैं, तो उसी थिंकिंग के हिसाब से लोगों ने वहाँ पे भी कमेंट किए हुए हैं। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हाँ, इस चीज़ की शिकायत हमें उनसे है कि भाई तुम लोग केयर खुद नहीं करते हो, तुम लोग की केयर में जब भी केयर की बात आती है तो तुम लोग बोलते हो तो डॉक्टर ने बोला है सब कुछ, डॉक्टर ने सब कुछ बोला, सब कुछ नहीं होता। जिस चीज़ ने होना होता है वो चीज़ होके ही रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम मतलब क्या तुम लोग ये सोचोगे कि भाई मरना तो है ही ना, अगर मैं ट्रक के सामने खड़ा होकर चला जाता हूँ क्या ही हो जाएगा, जब मरना होगा तो मरूंगा, नहीं है मौत लिखी हुई होगी तो मैं बच जाऊँगा।
तो दिमाग है ना, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, उसको यूज़ करने के लिए दिया, तो उसको यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप भी किसी ऐसी बीमारियों से या कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को हटाकर अपनी एहतियात लाजमी करो। ख़ास करके डाइट पे तो सबसे पहले एहतियात होनी चाहिए। खाना पीना हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जा रहा होता है तो उसकी एहतियात तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। अगर हम बीमारियों में वही सारी चीज़ें, मतलब एक फूड पॉइजनिंग के ऊपर मैं यही सोच रही हूँ कि जब डॉक्टर्स इतनी एहतियात दे देते, एक नॉर्मल सी बीमारी पर आपको इतनी एहतियात दी जाती है, तो ये तो इतनी बड़ी बीमारी है, तो फिर इस पे कैसे नॉर्मल डॉक्टर कह सकते हैं कि जो आपका दिल चाहे, जैसा आपका दिल चाहे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। खैर आप लोग मुझे लाजमी बताना कमेंट में, और दुआओं में लाजमी याद रखना दीपिका कक्कर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।